नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ एसपी चौहान। कुछ दिन से बड़ा मन था कि मैं जो हमारे देश में कोरोना महाकाल में लोग बहुत भारी कष्ट से गुजर रहे हैं, एक तरफ अगर उनको घर पे रहने को मजबूर हैं, काम धंधे बंद हैं, और दूसरी तरफ जिन लोगों को कोरोना की चपेट में जो लोग आ जाते हैं उनकी व्यथा तो और भी ज़्यादा भारी है। तो हमारे कई सारे दोस्तों ने जब मुझसे बात की तो मेरा मन हुआ कि मैं इस कोरोना महामारी के बीच में जो कुछ लोग दवा उद्योग से जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हैं, या जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, या जिनके अपनी केमिस्ट की दुकानें हैं, मैं सबके लिए एक जैसी बात नहीं करता। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, परंतु एक वर्ग ऐसा है जो लोगों की मजबूरी में उनको दब के ब्लैकमेल कर रहा है। हमारे एक दोस्त ने बताया कि दिल्ली में कोरोना की 5500 रुपये की दवाई 15-15 हज़ार रुपये में मिल रही है। देखने की बात है कि एक तरफ अगर इंसानियत थोड़ी सी भी हो, इस संकट के दौर में हर बंदे को दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो दवा उद्योग से जुड़ा हो, फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हो, या किसी का हॉस्पिटल हो। इस वक्त इंसानियत का तकाजा है कि ये जो मुसीबत की घड़ी है हमारे देश, हमारे समाज के लिए, उसमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बहुत सारे, जैसे हम गुरुद्वारों में हमने देखा, पहले दिन से कैसे वे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, निम्न मध्यम क्लास के लिए, कैसे भूखों के लिए उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया, हर घर तक खाना पहुंचाने का प्रयास किया। जितने भी उनको भूखे नजर आए सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। एक तरफ ऐसे महान लोगों के एग्जाम्पल हैं जो अपनी चीज़ें बेचकर गरीबों की मदद कर रहे हैं। ठीक दूसरी तरफ कुछ लोग, देश के दुश्मन ही कहना पड़ेगा, कि वो 100 रुपये की चीज़ 1500 रुपये में बेच के लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमें गुड़गांव से रिपोर्ट है कैसे कोरोना में जब कोई मेडिसिन है ही नहीं, जब हॉस्पिटलों में दी जाए, सिर्फ उनको बुखार उतारने की क्रोसिन और कोई भी बुखार की दवाई वो नाम मात्र पैसे की आती है। जब 14-14 दिन के बाद जो बिल बने, कई लाख रुपए, जिनका घर में कारोबार बंद है, काम जिनका चल नहीं रहा, घर में कोई पैसा नहीं है, उन लोगों से लाखों लाख रुपए के बिल अगर कोई लेगा तो सोचिएगा वो जितने जी भी उनका मरने जैसा ही है। तो ऐसी चारों तरफ से रिपोर्टें आई कि किस तरह एक बीमार आदमी, जो एक आदमी मौत का भय दिखाकर कैसे उनको बेजाया लूटा जा रहा है, ये भी हमारे समाज में, हमारे देश में चल रहा है। कितनी शर्म की बात है, 5500 रुपये की दवाई 15-15 हज़ार में कितने गुना प्रॉफिट। ये सिर्फ मैं एक दवाई की बात कर रहा हूँ। कैसे कुल मिला के एक माफिया, या हमारे उद्योग में कैसे एक माफिया काम करता है, और एमआरपी भी कई ज़्यादा लिखी होती है। हमने देखा है कि मेडिसिन में 100 रुपये की दवाई पे भी 250 की एमआरपी लिखी होती है। उसके हिसाब से भी बहुत लूट मचती है। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है, क्योंकि कल हमारे कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई जिन्होंने बहुत ही दुखी मन से ये रिपोर्ट की कि इस देश का क्या होगा जहाँ पे बीमारी के समय बजाय मदद के, बजाय तरस करने के, उनको बहुत बुरी तरह से लूटा जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े अफसोस की बात है। दोस्तों, मैं उन तमाम जिम्मेदार लोग जो इस फार्मास्यूटिकल को देखते हैं, उनको ऐसे समय में जब लोगों को सबकी मदद की ज़रूरत है, और कोरोना महामारी हमारे देश में भी जैसे बहुत भयंकर रूप से फैलती जा रही है। अब पहले हमें लगता था कि कंट्रोल हो चुका है, आज 3 महीने से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, अब ये ज़्यादा स्पीड पकड़ गया है। हालांकि हमारे लिए खुशी की बात ये है, और कोरोना से बहुत ज़्यादा डरने की बात भी नहीं है। डेथ रेट बहुत कम है, 2-2.5% है। तो कोई भी इससे इतना भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ इतनी भर बात है कि जब भी किसी को लगे कि उसको बुखार है, उसको लगे कि उसको जुकाम है, तो वो अपने आप को अपने घर में क्वारंटीन कर ले और पूरी निगाह परिवार रखे कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो कोरोना से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ, क्या ज़रूरत है आप हॉस्पिटलों में जाएं और लाखों रुपए का बिल बनवाएं? आप अपने घर में अलग से, आपके अगर अलग रूम है, अपने आप को रूम में अलग से परिवार से अलग रख के कुछ दिन, मात्र 10-12 दिन 15 दिन, और आप घर में अच्छा सा जो एक बार बार एक काढ़े का जिक्र आता है जिसमें तुलसी है, हल्दी है और 2-3 चीज़ हैं जो कूट के उसका काढ़ा बना के पिएगा। बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये मेरा दावा है। अगर देखो पहले से कोई भयंकर रोग है, घोर डायबिटिक है या कोई बहुत बड़ा हार्ट का पेशेंट है, उसको तो डर है कोरोना से, क्योंकि ऑलरेडी उसका पूरा सिस्टम डैमेज हो चुका है। ऐसे में तो कोरोना क्या, कोरोना तो एक बहाना है, तो उसकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। वरना कोरोना एक बहुत सिंपल बीमारी है, उससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। घर में रह के भी उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हॉस्पिटलों में लाखों रुपए खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ कमाई नहीं है, एक तरफ लाखों की लूट, इससे बचिएगा आप। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जो अच्छा प्रचार कर सकते हैं, वो कोरोना के प्रति जो भय है लोगों में, उसको भी उजागर करके लोगों के मन के भय को दूर किया जाए। क्योंकि जहाँ भय है वहाँ बीमारी बढ़ेगी ही। 70% बीमारियाँ साइकोलॉजिकली है। आप सोचिएगा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जब एकदम लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च से, तब से तमाम हॉस्पिटल्स ने अंदर की तरफ से अपने आप को बंद कर लिया था और 15 मई तक बिल्कुल भी किसी हॉस्पिटल ने किसी मरीज को अटेंड नहीं किया, ना सरकारी और ना प्राइवेट। तो सब अपने अपने घरों में थे। मुझे बताइएगा कितने लोग बीमारी से मरे हैं, सोचिएगा आप। तो क्या ये 90% बीमारी साइकोलॉजिकली नहीं है? कहाँ चले गए बुखार, कहाँ चले गए जुकाम, कहाँ चले गई सारी बीमारियाँ? किसी तरह की किसी को 1.5-2 महीने में कोई भी बीमारी नहीं हुई। हमने एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं सुना कि हॉस्पिटल बंद थे, डॉक्टर मिले नहीं, कोई आदमी बीमारी से मर गया। तो ये इसका मायना ही है कि हम बहुत सारी बीमारियों को अपने दिमाग पे हैवी कर लेते हैं और फिर वो जब हम सोच लेते हैं कि मुझे ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, फिर हमारे अंदर भी एक डॉक्टर बैठा है जो हम सोचते हैं वैसा होता चला जाता है। तो दोस्तों, आज मैं ये लाइव एग्जाम्पल है इस बात का। आप सोचिएगा, जब 1.5-2 महीने एक भी हॉस्पिटल खुला नहीं था, तब भी आप अच्छे से स्वस्थ रहे हैं। तो अब भी अगर आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, और अगर छोटा मोटा कोई बुखार, जुकाम, नज़ला कोई हो भी जाए, पहले भी तो बुखार नज़ले जुकाम होते आए हैं, ये कोई नई बात है। तो हर वक्त हर नज़ले जुकाम को कोरोना समझ के टेस्ट कराने मत जाएं। हमें यह भी पता चला है, ख़ास तौर पे दिल्ली में, कि टेस्टिंग में 1500 रुपये में पॉजिटिव की नेगेटिव और नेगेटिव की पॉजिटिव कितनी रिपोर्ट बनवा लो। ऐसे भी एग्जाम्पल दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव के मिले हैं कि ऐसे ही कोई बंदा बिल्कुल उसको कोरोना नहीं था, उसको पॉजिटिव कर दिया। ये नोएडा की घटना है। और बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव दिखा दिया। तो ये सारे का सारा एक माफिया जगत है, इससे हमको बचना है और बाकी लोगों को भी बचाना है। तो मैं आज आपके बीच में इसीलिए आना चाह रहा था कि बहुत जगह से ये दुखद खबरें आती हैं कि वो छोटी सी बीमारी में हॉस्पिटलाइज हुए थे, लाखों रुपए का बिल बना दिया। तो ये एक माफियागिरी की लूट है, इससे बचा जाए। हाँ, मैं फिर कहना चाहूँगा कि सारे डॉक्टर इतने बुरे नहीं हैं। बहुत सारे डॉक्टरों को हम जानते हैं जो बहुत इस समय में लोगों की मदद करते हैं, लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और कहते हैं भैया मुट्ठी बंद करके जो तूने देना दे दो। ऐसे भी डॉक्टर हमारे बीच में हैं। ऐसे भी डॉक्टर हैं
जो अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों की मदद करते हैं, वो उन डॉक्टरों को भी मेरा सलाम। और ऐसे भी लोग हैं जो दवा उद्योग में भी हैं, जो लूट खसोट की बजाय अपना एक रीजनेबल जेन्युइन मार्जिन लेके दवाई लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको भी मेरा सलाम। परंतु उन माफियाओं को जरूर हमें उजागर करना चाहिए जो इस बेबसी में, इस मजबूरी में, इस महामारी में लोगों को लूट लूट के अपना धन साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। क्या हम लोगों की मौत को बेचकर, लोगों की जिंदगी को बेचकर अपने महल खड़ा करेंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं, लूट खसोट की धन संपत्ति पे कभी भी आप अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे, वो डह जाएगा। ना आपके बच्चे सुखी रह पाएंगे, ना आप सुखी रह पाएंगे। पता नहीं कौन से रोग आपको घेर लेंगे, पता नहीं कौन से दुख आपको घेर लेंगे। दूसरों की लूटी गई धन दौलत से दुनिया का कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता, ये हमारा दावा है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि मेरी ये बात पूर्णतः सत्यता पे आधारित है कि माफिया लोग इस समय को भी ब्लैकमेल करके लोगों को लूट रहे हैं, उनको रोकना हमारा धर्म है। धन्यवाद।